नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा सोशल मीडिया जगत काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है। यहाँ पर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं और गूगल न्यूज़ पर आपके इंटरेस्ट की खबरें आप एक ही क्लिक में देख सकते हैं। इनमें कई खबरें ऐसी होती हैं जो आपको लगती तो वास्तविक है, लेकिन उन पर क्लिक करने के पश्चात में आपको अंदर कुछ भी नहीं मिलती है। ऐसी बहुत सारी खबरें हम देखने पर पाते हैं। ऐसी कुछ रेलवे के बारे में भी खबरें चलती रहती है जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। केवल सुनी सुनाई बातों को ये लोग बड़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं, लेकिन हमारा काम है इन पर से आप सभी को सही जानकारी देना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल पर नया आए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की रोचक खबरें हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। खबरें हम देख रहे हैं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर, विभिन्न सोशल साइटों पर जो फैल रही है, जो कि वंदे भारत गाड़ियों के बारे में है। इन खबरों में कुछ तो सच्चाई भी है, लेकिन कुछ इनमें गॉसिप भी है। अभी तक पूरी तरह से इनके रूट क्लियर नहीं हुए हैं। साथ ही कई रूट ऐसे भी हैं जिन पर जो वर्तमान में एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उनमें ही यात्री भार नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में वहां पर वंदे भारत गाड़ी चला दी जाएगी तो जनता को कैसे फ़ायदा होगा। इसकी बजाय नॉर्मल सुपरफास्ट एक्सप्रेस इंटरसिटी गाड़ियाँ इन रूटों पर चलाई जाए तो फ़ायदा मिल सकता है। जिन दो वंदे भारत गाड़ियों के चलने की चर्चाएं सोशल मीडिया के गलियारों में चल रही हैं, उनमें हमारी इंदौर से जयपुर की वंदे भारत गाड़ी लंबे समय से इसके शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंदौर से सूरत वंदे भारत गाड़ी की भी बात की जा रही है। हालांकि यह कब तक चलेगी इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन इंदौर जयपुर वंदे भारत के बारे में कहा जा रहा है कि इस गाड़ी को 625 किलोमीटर लंबाई के रूट से चलाया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं इंदौर से जयपुर के बीच में दो रूट वर्तमान में प्रचलित हैं। एक है हमारा उज्जैन नागदा कोटा सवाई माधोपुर होकर, जिस पर कि 2 रिवर्सल किए जाते हैं, लेकिन यह रूट डबल लाइन और फास्ट ट्रैक है, जिस पर 2 रिवर्सल होने के बावजूद में अच्छी स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं और इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। और जो दूसरा रूट है 626 किलोमीटर लंबाई का, वह है हमारा फतेहाबाद रतलाम नीमच चित्तौड़गढ़ अजमेर होकर जयपुर जाने वाला। यह कुछ दूरी तक सिंगल लाइन ट्रैक है। हमारा नीमच से रतलाम का सेक्शन सिंगल लाइन है, वहीं इससे आगे के कुछ सेक्शन का दोहरीकृत हो चुका। चित्तौड़गढ़ से नीमच, वहीं चित्तौड़गढ़ से लगा के अजमेर का सेक्शन सिंगल लाइन है। तो इस सेक्शन पर स्पीड गाड़ियों को ज़्यादा नहीं मिल पाती, क्रॉसिंग के लिए उन्हें रोकना पड़ता। लेकिन वंदे भारत कैटेगरी की गाड़ियों को क्रॉसिंग के लिए रुकते हुए हमने नहीं देखा है। बहरहाल जो 625 किलोमीटर की दूरी बताई गई है वह इस रूट के बारे में हो सकती है और 8 घंटे में यह दूरी पूरी करने का दावा जो खबरें हैं उनमें निकलकर सामने आ रहा है। इसके अभी जो अधिकृत नोटिस है वह कब जारी होंगे यह कुछ भी क्लियर नहीं, लेकिन इस महीने इन गाड़ियों की सौगात मिल सकती, क्योंकि लंबे समय से ट्रेनों के जो शुरू होने का सिलसिला है आचार संहिता के पश्चात से बंद है और वह सिलसिला फिर से शुरू हो सकता है। दूसरी खबर निकल कर आई है वह है वंदे भारत गाड़ी जबलपुर से रायपुर ट्रैक पर चलाने के लिए वाया हमारा जो नैनपुर बालाघाट गोंदिया रूट है इस पर से होकर चलाने के लिए। यह भी सिंगल लाइन रूट है और इस पर ट्रेनों की दरकार क्षेत्रवासी लंबे समय से मांग उठाते आ रहे हैं और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो विभिन्न ट्रेनें चलाए जाने की गतिविधियाँ हैं वह रेलवे के द्वारा अभी तक नहीं बढ़ाई गई। लेकिन पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा IRTTC 2024 की बैठक में जबलपुर से रायपुर के बीच में वंदे भारत 16 कोच की चलाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। इसकी कुछ पक्ष आलोचना कर रहे हैं, वहीं कुछ इसका फेवर लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जो आलोचना कर रहे हैं उनकी मांग है कि यह सेक्शन सिंगल लाइन सेक्शन है, लेकिन इस पर ऐसे कोई बड़े स्टेशन ज़्यादा नहीं है कि वह पूरी ट्रेन आपकी वंदे भारत गाड़ी को अच्छा ट्रैफिक दे सकें। ऐसी स्थिति में एंड टू एंड यात्री कितने इस 16 कोच की ट्रेन में जा पाएंगे यह देखने वाली बात होगी। वहीं जो दूसरा पक्ष इसका फेवर ले रहा है वह इस प्रीमियम गाड़ी को इस रूट पर चलाए जाने की ज़रूरत बता रहा है। हालांकि पूर्व में इंटरसिटी गाड़ी जबलपुर से लगा के रायपुर के बीच में चलाने के लिए भी मांगे उठती रही हैं, लेकिन वह भी अभी तक हकीकत में नहीं बदल पाई। काफ़ी महत्वपूर्ण रूट यह साबित हो सकता है, लेकिन जब तक कि हमने
सुना है कि गोंदिया में बाईपास का निर्माण कार्य हो रहा है, जिससे कि वहाँ पर रिवर्सल नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे में भारत गाड़ी यदि इस रूट पर चलाई जाए, जिसमें कि रिवर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि दोनों छोरों पर उसके इंजन होता है, तो जो सामान्य यात्री उन्हें फ़ायदा हो सकता है। साथ ही इसका विस्तार बिलासपुर तक किया जाना चाहिए, क्योंकि बिलासपुर एक बड़ा शहर है और वहाँ से कई जगह की कनेक्टिविटी आगे यात्रियों को मिल सकती है। तो यह दोनों वंदे भारत गाड़ियों के चलाने के बारे में जो कयास चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने विश्लेषित की है। वहीं एक और वंदे मेट्रो की बात की जा रही है। भोपाल से शाजापुर के लिए वंदे मेट्रो चलाने की बात सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। वहीं होशंगाबाद से बैतूल, सागर से भोपाल, बीना के लिए वंदे मेट्रो की चर्चाएं सोशल मीडिया में चल रही हैं, लेकिन अभी भी यह पूरी तरह से साफ नहीं है। ख़ास तौर से हम जो शाजापुर वाली वंदे मेट्रो गाड़ी है उसके बारे में कहें तो इसको ट्रैफिक कैसे मिलेगा और यह किस तरह से संचालित होगी, यह अभी तक पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से अधिकृत तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। बाकी की जो वंदे मेट्रो हैं उनको चलाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सघन यह रूट है और दैनिक आवन जावन वाले पैसेंजर जो होते हैं उनके लिए यह गाड़ी काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन इसका किराया हमने पूर्व में समीक्षा की थी, काफ़ी अधिक हो सकता है। स्लीपर श्रेणी के किराए के बराबर इसका किराया हो सकता है, क्योंकि यह वातानुकूलित गाड़ी के तर्ज पर चलाई जा सकती है। और इनके अलावा जो स्लीपर वंदे भारत गाड़ी का सामने आ रहा है उसमें भी यह बताया गया है कि मुंबई से हमारे नई दिल्ली के लिए यह गाड़ी चलाई जाएगी, लेकिन इसका रूट अभी फाइनल नहीं हुआ है। कुछ खबरों में इसको भोपाल होकर संचालित करना बताया गया, लेकिन यह भी आने वाले समय में खुलासा हो जाएगा कि किस रूट से यह चलाई जाएगी। वहीं इसके अलावा इटारसी से भोपाल के बीच में मेमू गाड़ी चलाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। शुरू में कहा जा रहा था कि मेमू गाड़ियां जो हमारा बुधनी घाट सेक्शन है इस पर चढ़ने में फिजिबल नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन जब वंदे भारत गाड़ी हमारे जो बुधनी का सघन घाट है वह चढ़ सकती है, तो मेमू गाड़ियों को चलाने में क्या समस्या है। और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे हैं। हाल ही में सुनने में आया है कि होशंगाबाद के विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके, उनके द्वारा विधानसभा में यह संकल्प पेश किया है कि केंद्र सरकार जल्दी ही इटारसी और भोपाल के बीच मेमू गाड़ी की शुरुआत करे, जिससे कि रोज़ सफ़र करने वाले यात्रियों को आने जाने में सुविधा प्राप्त हो। काफ़ी अच्छी बात है। इस रूट पर यदि मेमू गाड़ी चलाई जाए तो डेली पैसेंजर जो विभिन्न लंबी दूरी की ट्रेनों में कर और खड़े रहकर सफ़र करते हैं उनको आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि पूर्व में क्षेत्र की पैसेंजर गाड़ियां जो चलती थी, जिनमें से हम झांसी नागपुर पैसेंजर का नाम प्रमुख तौर पर लेंगे, वह गाड़ी बंद कर दी गई। इसके अलावा दादा धाम इंटरसिटी गाड़ी भी रेलवे के द्वारा बंद कर दी गई। तो इन गाड़ियों की जो पूर्ति है वह कैसे रेलवे करेगा, यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ। 4 साल इन गाड़ियों को बंद हुए हो चुके हैं और क्षेत्रवासी जो है इंटरसिटी गाड़ियों की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि जो विंध्याचल एक्सप्रेस गाड़ी है वह भी काफ़ी लंबे रूट से जाती है। इसके अलावा बीना से भोपाल के बीच में तो कई इंटरसिटी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन बीना से हमारे भोपाल से इटारसी रूट पर ऐसी गाड़ियों की कमी देखी जा रही है। केवल जो जबलपुर जाने वाली इंटरसिटी और 1-2 गाड़ियां हैं। तो ऐसे में भुसावल तक कुछ गाड़ियों का संचालन हो जाए तो जो रूट के यात्री उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, यह थी सोशल मीडिया के गलियारों से विभिन्न ट्रेनों के संचालन संबंधित कुछ खबरें, जिनका विश्लेषण हमने आप सभी के समक्ष किया है। कुछ खबरों में सच्चाई है और कुछ खबरें अभी तक धरातल पर अपनी हकीकत के लिए जगह ढूंढ रही है। और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।